हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर इस बार मंथली करंट अफेयर्स थोड़ा देर हो गया, तो वो लेकर मैं हाजिर हो चुका हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने भी डेली करंट अफेयर्स देखे हैं, फॉलो किए हैं, उनके लिए रिवीजन का ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आप खुद से अगर नोट बना के पीडीएफ से रिवीजन करते हो तो आपके 2 से 3 घंटे लगेंगे। और इसमें मात्र आप आधे घंटे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको आप देख सकते हो। ये हमारी फेसबुक आईडी है। अगर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ खरीदनी हो तो आप मुझे इस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के लिंक से भी परचेज कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की शुरुआत होगी जगन्ना विद्या दिवन्ना स्कीम से। जगन्ना विद्या दिवेन स्कीम ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों, ये एमसीक्यू नहीं है, आपको पता ही है कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू बेस्ड रखेंगे और ये वन लाइनर रखेंगे, ठीक है। इससे बहुत जल्दी रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। आंध्र प्रदेश ने ये योजना शुरू किया है। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने सस्ता वेंटिलेटर बनाना शुरू किया है? तो ये बहुत अच्छी बात है कि मारुति सुजुकी ने वेंटिलेटर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। ये इसका राइट आंसर होगा मारुति सुजुकी। तीसरा क्वेश्चन है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सलरेटर पहल, ये कैंपेन है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये है G20 ग्रुप ऑफ 20, जिसमें भारत भी मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है इरफान खान की अंतिम मूवी। इरफान खान का देहांत हो गया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहे थे। और इनकी लास्ट मूवी थी अंग्रेज़ी मीडियम। नेक्स्ट है विजय मिश्रा का निधन हो गया, वो प्रसिद्ध क्या थे? विजय मिश्रा ऑबिचुअरी से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये प्रसिद्ध नाटककार थे, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। पिंच ब्लैंक 2020 अभ्यास, ये डिफेंस एक्सरसाइज है, भारत और किस देश के बीच होता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ नहीं देखना है, यहाँ डायरेक्ट आंसर देखना है, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए मैंने बनाया है। किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए सभी भारतीयों पर भर्तियों है, दरअसल ये भर्ती मतलब वैकेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं और आचार्य देवव्रत गवर्नर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोग जीएस के स्पेशल फैक्ट्स डेली करंट अफेयर्स में देखते हैं। संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये राज्य सरकार है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड ने संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया था, और ये सब मैंने पहले भी पढ़ाया है। कोविड सेफ ऐप लॉन्च्ड, कोविड सेफ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है दोस्तों। कोविड सेफ ऐप ये ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया। हर देश ने अपना अपना एक ऐप लॉन्च किया है। जैसे कि इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, आपको पता ही है, आरोग्य सेतु। अगर आपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। वो एक डिफिनेट रेडियस के अंतर्गत बताता है कि आप कोरोना पेशेंट से कितनी दूरी पे हैं। भारत ने किस बैंक के साथ 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ये बैंक है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूवीसी सैनिटाइज़र डेवलप्ड बाय, ये यूवीसी सैनिटाइज़र ये आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा डेवलप किया गया है। और जितने भी आईआईटी हैं उन्होंने कुछ ना कुछ डेवलप ज़रूर किया है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। रूहदार वेंटिलेटर ये बनाया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इंडिया के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ध्यान से समझिए, एक होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर और ये हैं न्यू विजिलेंस कमिश्नर। ये केंद्रीय, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, केंद्रीय तो है दूसरे लोग, दूसरा कोई है, वो आपका नाम जानते भी होंगे उनका। ये सिर्फ विजिलेंस कमिश्नर है, विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर में जो है टोटल 3 होते हैं, जिसमें से एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। तो ये बन गया है विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल। और अगर आपको पता है कि हमारे सीवीसी कौन है, जबकि मैंने बहुत बार बताया है, तो आप मुझे लाइव कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूएस राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूएस नेशनल क्रिकेट टीम कोच, तो ये हैं जे अरुण कुमार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। कतर और बहरीन में भारत के नए राजदूत कौन हैं?
तो कतर में भारत के नए राजदूत हैं दीपक मित्तल और बहरीन में हैं पीयूष श्रीवास्तव। चूँकि ये आसपास दोनों देश हैं और हम लोगों ने मैप में इसे देखा भी था और मैप डेली करंट अफेयर्स में डेली हम लोग देखते भी हैं। और आज का करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई बटन दबा के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और सबको लगाइए क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ वनडे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो न्यू एम्बेसडर ऑफ कतर हैं दीपक मित्तल, बहरीन है पीयूष श्रीवास्तव। इन विच टेलीविजन चैनल सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन व्यूशिप, तो किस टीवी चैनल ने सबसे ज़्यादा दर्शक का रिकॉर्ड बना दिया? ये दूरदर्शन था और ये 16 अप्रैल की घटना है। ठीक है, तो ये आपको दूरदर्शन चैनल याद रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व कौन नियुक्त किए गए हैं? इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूएन। तो सैयद अकबरुद्दीन थे, अब उनका स्थान ये लेंगे टी.एस. तिरुमूर्ति। महाराष्ट्र में ऊर्जा सहयोग के लिए कौन से बैंक से समझौता किया है? तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक महाराष्ट्र जो था वो टैप रैंकिंग में 1 नंबर पे था, टॉप पे था। टैप रैंकिंग में जो नल द्वारा पानी दिया जाता है उसके रैंकिंग में ये 1 नंबर पे था। जीवन अमृत योजना ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश। और जीवन शक्ति योजना भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च्ड बाई, तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। और ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं फिर से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप लोग तैयार रहें। गूगल पे इंडिया न्यू एडवाइज़र, गूगल पे जो है जिस बहुत लोग यूज़ भी करते होंगे, उसके न्यू एडवाइज़र नियुक्त हुए हैं शिखर वर्मा। ठीक है, ये भी एक इंडियन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी टॉप के मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या बड़े बड़े आईटी कंपनी हैं सबके हेड एक तरीके से इंडियन ही हैं। तो ये इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ऑफ जापान गिवन टू, किसे दिया गया ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ऑफ जापान? तो ये दिया गया थांगजाम धवाली सिंह को और ये इंडियन है इसलिए ये जरूरी हो जाता है, नाम याद रखना। ठीक है, थांगजाम धवाली सिंह। किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? तो ये जो है वनीजा रूमानी इनका नाम है। इन्होंने ही मंगल ग्रह के हेलीकॉप्टर का नाम रखा है। नेक्स्ट है, आईसीसी ने दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो दीपक अग्रवाल पे आईसीसी ने 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया था प्रकाश जावड़ेकर का। नेक्स्ट है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग टॉप कंट्री, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और 2nd और 3rd नंबर पे कौन सी कंट्री है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना। ठीक है, नासा ने चंद्र लैंडिंग सिस्टम का निर्माण करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन या डायनेटिक्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीनों के साथ समझौता किया गया है। जितने भी कंपनी यहाँ दिख रही है सबके साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, कदलाई मिठाई को अभी जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य का उत्पाद है? तो कदलाई मिठाई जो है ये तमिलनाडु का उत्पाद है और ये देखिए ये आपने देखा भी होगा और इसे खाया भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके साथ साथ कुछ और भी जीआई टैग दिए गए हैं जैसे कि पालनी पंचमिर्थम इन पालनी टाउन तमिलनाडु, ये प्रसाद है। ठीक है, तहालपुआ ये मिजोरम का है, मिजो फुआनचेई ये भी मिजोरम का, तिरूर बित्तल लीफ ये केरला का। इतने चीज़ों को जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और ये कोई भी एग्जाम में आ सकता है। सीएसआईआर ने किस ऐप को विकसित किया है? तो सीएसआईआर के ऐप का नाम है किसान सभा। ठीक है दोस्तों, किसान सभा है। महिला एवं विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में कौन कार्यभार संभाले हैं? तो ये हैं अजय किर्की। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने तीसरी बार लगातार रिचर्ड हेडली पदक जीता है? तो ये हैं रॉस टेलर। ठीक है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड कोविड-19 टेस्टिंग बस? तो ये बस स्टार्ट किया है मुंबई और इस बस की पिक भी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है,
और ये रैपिड टेस्टिंग बस था, क्योंकि इससे जाके और ये लोग टेस्ट करके पता लगाते थे, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। विच बैंक हैज़ स्टार्टेड सॉन्ग हम हार नहीं मानेंगे, तो ये स्टार्ट किया था HDFC बैंक ने। ठीक है। किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को GI टैग दिया गया है, तो केसर का वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर, तो इसे ही दिया गया है। किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है, तो ये राज्य है नागालैंड। विशेष श्रमिक ट्रेन चलाने वाला पहला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तो पता ही है कितने ट्रेन चल रहे हैं अभी, तो ये है झारखंड। विच स्टेट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये प्रदान करेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो CM हैं उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर। टेराकोटा मूर्ति कला को GI टैग प्रदान किया गया है। ये टेराकोटा मूर्ति कला किस राज्य में है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। किस राज्य ने कार एवं जीप जैसी सरकारी वाहन खरीदने पर बैन लगा दिए हैं, तो ये जो है मणिपुर स्टेट है, जिन्होंने सरकारी वाहन कार एवं जीप खरीदने पर बैन लगा दिए हैं। नॉर्थ ईस्ट का एक ऊपर भी स्टेट आया था नाम, आपने देखा ही होगा। पुलित्जर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, इस बार का पुलित्जर अवार्ड 3 अवार्डी हैं इसमें, इनका नाम है दार यासीन, मुख्तार खान और चिन्नी आनंद, तीनों को दिया गया है। ये तीनों ने जम्मू कश्मीर के हालात पे रिपोर्टिंग की थी, जो कि बहुत ही एडवेंचरस था और बहुत ही जोखिम भरा भी था। मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य, तो मिड डे मील राशन प्रदान किया था मध्य प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस देश ने क्रिकेट पे लार या सलाइवा जिसे कहते हैं लगाना बंद कर दिया है, तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया, जो कि ICC में टॉप रैंक पे है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मतलब वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज सेलिब्रेटेड, तो ये मनाया जाता है 5 मई को। 3 मई पे आपको ध्यान नहीं देना है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, और इसी 5 मई को इस बार कुछ और भी डे थे और उनकी थीम भी देखेंगे। सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड, ये वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का थीम था, जिसे WHO मनाता है। अस्थमा डे भी था 5 मई को, और इसका जो थीम था वो था एनफ अस्थमा डेथ। और इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी था 5 मई को। नेक्स्ट है, किस देश ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 50 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, और ये दोस्त है पाकिस्तान, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है वो क्रिकेटर को पैसे देने में लगे हुए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं इस देश का संचालन और कैसे लोगों के हाथ में है। वो खुद उस वहाँ का PM क्रिकेटर है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं को तवज्जो देगा। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों को मंथली करंट अफेयर्स पुराने नहीं देखे हैं, जैसे कि जिन लोगों ने अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं, मार्च के नहीं देखे हैं, उन्हें ज़रूर जाके देखना चाहिए। मंथली करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स में सारे मंथ के करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं, वहाँ से देख के आप नोट बना सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है 10-12 तक पूछे जाने लगे हैं आपके एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स आपको पता हो जाते हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करें। जो भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उसमें इन सारे वीडियोज़ के लिंक शेयर करें और उन्हें भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि इससे बेहतरीन चैनल कोई नहीं है। और इस तरह सपोर्ट करेंगे तो दिल से धन्यवाद मेरा। थैंक यू सो मच। तो आपको वीडियो शेयर करना चाहिए और अच्छा लगता है तो दूसरे को बताना भी चाहिए चैनल के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का सवाल है, इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर ऑफ ब्राज़ील। इंडिया के ब्राज़ील में नए एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ये हैं सुरेश के रेड्डी। अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये एक न्यायमूर्ति थे, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जो इनके डेथ होती है वो जरूर एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए अजय कुमार त्रिपाठी। कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? विच स्टेट स्टार्टेड फर्स्ट सैटेलाइट फॉर आर्कटिक क्लाइमेट स्टडी? आर्कटिक जो है आपको पता ही है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिका है। तो इस पे रूस जो है अपना सैटेलाइट लॉन्च करके नज़र रखेगा।
पीटर एब्दन किस खेल के खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है? तो ये स्नूकर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। रिसेंटली हु पार्टिसिपेटेड इन NAM मीटिंग? NAM क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये है NAM। ठीक है, ठीक है, तो ये है नरेंद्र मोदी ने, चूंकि ये वर्चुअल हुआ था इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट किया था। और ये जो है इसकी थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। को पता है कोविड-19 पूरे दुनिया में छाया हुआ है। यूनेस्को की गिलर्मो क्रेनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020, ये जरूर आएगा एग्जाम में। तो ये मिला है जिनेथ बडोया लिमा। आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, जिनेथ और लिमा कनेक्ट करके। और चूंकि ये नाम भी इस प्रेस फ्रीडम आवाज़ का देखिए तो ये थोड़ा अजीब टाइप है, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। CHD कोविड मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाई, तो मैंने इसका ट्रिक बताया था। CHD है तो चंडीगढ़ है। निगाह प्रोग्राम ये भी लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किस लिए? तो निगाह प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश जो लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य है जो बाहर से श्रमिक आए हैं उनको हर तरीके की सुविधाएं मुहैया कराना। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो बुक किसने लिखी है? तो ये लिखा है कर्नल BN थापर और नेहा द्विवेदी। ठीक है, इनकी ये जिनकी पे ये किताब लिखी गई है उनकी ये पुत्री हैं और उनके ये पिता हैं, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। PAC के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? लोक लेखा समिति, तो अधीर रंजन चौधरी। 53 का क्या राइट आंसर होगा? अधीर रंजन चौधरी। ये जो है PAC लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। ये थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। वैसे मैंने कई बार बताया भी है तो आपको ये याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि थोड़ी देर में ये वीडियो ख़त्म होगा और मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। लाइक करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। भ्रष्टाचार निरोध के लिए व्हाट्सएप नंबर किस राज्य ने जारी किया है? तो व्हाट्सएप नंबर जारी किया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तरुण बजाज की नियुक्ति हुई है। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मीनाक्षी लेखी को। ये सार्वजनिक उपक्रम था, वो था लोक लेखा समिति, तो उसके थे अधीर रंजन चौधरी। बिरसा हरित ग्राम योजना किसने लॉन्च किया है? तो बिरसा मुंडा कहाँ के थे? झारखंड से, तो यहीं लॉन्च हुआ है। आयुष कवच कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है? आयुष कवच ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। और भारत सरकार ने जो लॉन्च किया उसका नाम है आरोग्य सेतु। ठीक है, आयुष कवच है उत्तर प्रदेश के द्वारा। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी, ये इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर लिस्ट में टॉपर कौन से हैं? तो ये हैं मुकेश अंबानी, ये फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर लिस्ट में टॉपर हैं। नेक्स्ट है किस देश ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो ये देश है ईरान, जिसकी करेंसी थी रियाल और इसने अब अपनी करेंसी तोमान रख दिया है। तो ये है ईरान, आप देख भी रहे होंगे। और डेली करंट अफेयर्स जो लोग देखते होंगे उनको मैप में आई थिंक नहीं प्रॉब्लम हो रहा। अगर आपको मैप पढ़ना नहीं आता है तो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइए, 4 वीडियो मैप पे मैंने बना दिया है और भी मैप पे वीडियोज आएंगे। ठीक है, विदेशों में भारतीयों को ले जाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये मिशन है वंदे भारत मिशन। विदेशी में भारतीयों को ले जाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। व्लादिमीर पुतिन ने किसको द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? सेकेंड वर्ल्ड वार मेडल, तो ये है नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उसको सम्मानित किया है। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की सद्भावना राजदूत कौन है? तो ये हैं दिया मिर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है आयुष संजीवनी ऐप किसने लॉन्च की है? तो आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किस राज्य ने पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये राज्य है झारखंड, और जिसने श्रमिक के लिए सबसे पहला ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। और ये है हमारा प्यारा भारत, और इससे रिलेटेड कई बार इन्फॉर्मेशन मैंने बताया भी है। तो हम लोग देख रहे हैं झारखंड, ये है झारखंड।
छोटा नागपुर प्लेटू आप यहाँ देख सकते हैं, सुंदरबन डेल्टा जिसमें बाघों की संख्या 88 से बढ़ के 96 हो गई है, और ये गंगा नदी का रीजन है। ये सब आपको मैंने मैप में कई बार बताया भी है। तो जिन लोगों को मैप बेस्ड करंट अफेयर्स चाहिए, मैप की अच्छी स्टडी चाहिए, वो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। किस देश ने रेमडेसिवियर नामक दवा की परमिशन दे दी है? तो ये देश है जापान, जिसने रेमडेसिवियर नामक दवा की परमिशन दे दी है, और ये जो है कोविड-19 के लिए ही यूज किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में किस देश ने नए कोरोना एंटीजन टेस्टिंग को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने एंटीजन को टेस्टिंग को मंजूरी दी है, और जो ऊपर की दवा थी वो जापान ने मंजूरी दी है। पाकिस्तान वायुसेना के पहले हिंदू पायलट ये बन गए हैं राहुल देव, ये बहुत बड़ी बात है। प्रवासी मित्र ऐप, तो ये बहुत आप लोगों को याद भी होगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है। एक चीज़ यहाँ दोस्तों स्टाइरिन गैस लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ था उसमें स्टाइरिन गैस का ही रिसाव हुआ था, स्टाइरिन गैस का। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री योगा योग योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा से रिलेटेड ऊपर भी एक मैंने करंट अफेयर्स देखा था। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 88 से 96 हो गई है? तो ये है सुंदरबन, मैंने ऊपर ही बताया था। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? 75 नंबर क्वेश्चन है। ये बने हैं नरेंद्र ध्रुवा बत्रा, FIH हॉकी फेडरेशन। अफ्रीकी स्वाइन फीवर से कौन सा राज्य प्रभावित है? तो ये है अफ्रीकी स्वाइन फीवर से असम। 77 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने 3 साल के लिए सभी श्रम कानून को निलंबित कर दिया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। लेबर लॉज जितने भी थे सबको सस्पेंड कर दिया है। रिसेंटली विच कंट्री साइंड ट्रीटी फॉर कोकिंग कोल? तो भारत से रसिया ने अभी ट्रीटी साइन किया है कोकिंग कोल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है। स्नेहर पुरुष स्कीम ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो स्नेहर पुरुष लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने। FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप लॉन्च किया है चीन ने। तो 79 का राइट आंसर क्या था? बंगाल, स्नेहर पुरुष स्कीम। और 80 जो FightChess.com ऑनलाइन चेस प्रतियोगिता था इसे जीत लिया है चीन ने। 81 नंबर है, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च्ड बाय SBI। SBI के अभी प्रेसिडेंट हैं रजनीश कुमार, और SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता कंपनी कौन है? तो ये है सैमसंग। ठीक है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना किस राज्य सरकार की है? तो ये है मध्य प्रदेश की। मिशन सागर किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भारत ने, मिशन सागर। FIR आपके द्वार ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। सोहराय कोबर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है, तो आपको पता ही है सोहराय कोबर पेंटिंग जो है झारखंड का फेमस पेंटिंग है। टेराकोटा जिसको GI टैग दिया गया है ये है गोरख का। ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर को भी GI टैग दिया गया है। कश्मीर का कश्मीरी केसर को, जिसका मैंने ऊपर बताया भी था। और तमिलनाडु का कदली मित्तई। 86 है, नाकुला पास इन विच स्टेट? नाकुला पास जहाँ पे भारत और चीनी सैनिक भिड़ गए हैं, तो ये जो है सिक्किम में है, और ये भारत का पार्ट है जहाँ पे भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और चीन बौखलाया हुआ है। काला पानी नेम्ड डिस्प्यूट प्लेस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल सिचुएटेड इन? तो ये काला पानी जो है ये चीन के सहयोग से नेपाल थोड़ा सा ज़्यादा अपने मैप में इसको दिखा दिया है इस टेरिटरी को, और नेपाल चीन के बहकावे में आकर ऐसा कर रहा है। तो ये नेपाल ने दिखाया, लेकिन ये जगह है उत्तराखंड में। प्राणवायु कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो प्राणवायु कार्यक्रम है बेंगलुरु में। मानवीय सहायता एवं आपदा राहत आउटरीच भारत के किस सशस्त्र बल की पहल है? तो ये है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोग्राम, ये नेवी ने लॉन्च किया था। फीफा अंडर 17 विश्व कप होगा 2021 में। ये कहाँ होगा? ये कहाँ होगा? बहुत लोगों को पता भी होगा, कमेंट कर सकते हैं। फेडरेशन कप हार्ट अवार्ड किसे दिया गया है पहली बार? तो ये दिया गया है सानिया मिर्जा को। रिसेंटली भारत और बांग्लादेश के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया एसोचैम के द्वारा। एसोचैम ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये भारत का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे दिया गया? बेंगलुरु हवाई अड्डे को। ठीक है दोस्तों, ऊपर भी बेंगलुरु से रिलेटेड एक सवाल था। प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। 933 है, 2020 के प्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसे दिए गए हैं?
DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है। किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मंत्रालय है MSME। यहाँ तीसरा जो है वो राइट आंसर होगा, MSME। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं अगर आपने अच्छे से देखे होंगे तो किस देश ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? रूहदार वेंटिलेटर किसने बनाया है? और तीसरा क्वेश्चन है इंडिया के नए विजिलेंस कमिश्नर। इन तीनों का जो भी राइट आंसर होगा उसे कमेंट जरूर करें, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हुई है। अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में दिक्कत होती है किसी तरीके की तो डेली करंट अफेयर्स देखा करें, नोट किया करें, PDF आता है, PDF से रिवीजन किया करें। थैंक यू सो मच।